हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ टैली प्राइम के बारे में, जो कि टैली ERP 9 जो था उसी का अपडेट वर्जन है टैली प्राइम। तो हम एजुकेशन मोड में आप सभी को बताने वाला हूँ और आप सभी को टैली जो प्राइम है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, साथ ही इसका उपयोग क्या है और इसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे ये टैली प्राइम है इसका उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ये सारे प्रोसेस में आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप लोग टैली प्राइम या टैली ERP 9 अगर सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टैली प्राइम यानी कि उसका परिचय देते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम बोल सकते हैं। टैली प्राइम जो कि आप सभी को डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, तो मैं इसमें आप सभी को मैं बताऊंगा। तो इसमें मैं स्लाइड को ओपन कर लेता हूं आप सबको कुछ इस तरह से, ताकि आप सबको दिखेगा और मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी को मैं बताऊं वो आप सबको समझ में आ पाए। ठीक है, तो सबसे पहले टैली के बारे में इंट्रोडक्शन जानते हैं कि टैली होता क्या है। व्हाट इज टैली जो है, टैली का उपयोग हम आखिर क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है। टैली एक लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप बता सकते हैं जिसका उपयोग वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए, जो वित्तीय जो होते हैं आप सभी को उसका रिकॉर्ड करने के लिए मैनुअली, पहले जो आप जानते थे कि जितना भी रिकॉर्ड किए जाते थे वो अपने कॉपी और पेन के सहारे से रिकॉर्ड किए जाते हैं, मेंटेनेंस किए जाते हैं। वही विशेष रूप से बही खाता उसको बोला जाता था, स्टॉक प्रबंधन, GST, पेरोल आदि के उपयोग के लिए ये आसान बना दिया गया टैली ERP 9 और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ला करके। न्यूनतम ये संस्करण है टैली प्राइम, इससे पहले जो था आप सबका टैली ERP 9 हो गया, इसी का अपडेट बना गया टैली प्राइम। तो आप लोग को मैं बताऊंगा कि टैली प्राइम का उपयोग क्या है। मैं आप सबको जैसे कि बिजनेस अकाउंटिंग हो गया, स्टॉक प्रबंधन हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, स्टॉक प्रबंधन को ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं, सेकंड आप देख पाएंगे। इसके बाद GST एंड और टैक्स यानी कि GST एंड टैक्सेशन जो होते हैं आप सबको सारी ये आप सबको बता दें कि इसी में किए जाते हैं। तो इसमें जो किए जाते हैं सारे काम GST टैक्सेशन हो गया, वेतन प्रबंधन जो कि पेरोल मैनेजमेंट हम लोग बोलते हैं, वो सारे काम आप सबको होते हैं। इसके बाद से फिर क्या होते हैं, वेतन हो गया, बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये सारे इसी में होते हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो होते हैं, ट्रांजेक्शन ये सारे इसमें होते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टैली में अगर हमें वर्क करना होगा तो टैली में लेजर किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से कार्य करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप सभी को डिस्प्ले पे कैश लेजर बनाना चाहते हैं, या आप सबको दिया जाएगा कि आप कैश जो है इसको लेजर में बनाइए। ठीक है, कैश लेजर में आप इसको बनाइए। तो सबसे पहले जो मेन ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं आप सबको करके दिखाता हूँ, यहाँ से मैं करके आप सभी को दिखा दूंगा कि कैसे किए जाते हैं सारे। आप सब जब आएंगे अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, जैसे आप लोग आएंगे तो आप सबको वहां पर देखने को मिलते हैं कि कैसे ये जो है कार्य आप सबको किए जाते हैं। ठीक है, ये सारे जो मैं बताया है अभी तक, इसमें क्या करना है, इसको मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद आप सबको मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसमें कार्य किए जाते हैं। अगर आप लोग एक बार अगर इसे टैली प्राइम को अगर आप लोग सीखे तो आप लोग क्या कर सकते हैं। देखिए ये जो है आप सभी का डेस्कटॉप वर्जन है उसका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं टैली प्राइम का है। ये सारे ऑप्शन आप सबको शो कर रहे होंगे। ये गेटवे ऑफ टैली हो गया, इसमें सारे मास्टर ट्रांजेक्शन यूटिलाइज और बैंकिंग रिपोर्ट्स जितने सारे सीट दिए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का, अकाउंट से रिलेटेड स्टॉक समरी दिया होगा, ये सारे प्रोसेस इसमें दिए गए। ठीक है, इसके बाद से आप सभी को इसमें मान कर चलिए कि मैंने बताया कि गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अकाउंट इन्फो में जाना है, लेजर में जाना, क्रिएट करना है, इसके बाद क्रिएट करना है यहाँ से। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप सभी को तो करना है। ये तो उसमें कार्य करने का जो स्टेप है ये बताया गया है कि कैसे हम लोग टैली में काम कर सकते हैं। ये आप सभी को स्टेप बाय स्टेप
समझाया गया है, समराइज करके नाम लिखेंगे कैश में, ठीक। इसके बाद समूह जो ग्रुप होगा कैसे हैंड में स्वीकार की एक्सेप्ट होगा, ये सारे डाटा लिखेंगे। टैली में वाउचर एंट्री कैसे करते हैं टैली में, यदि हमें कोई भी अमाउंट दिया होगा नगद जमा करना है तो वो सारे प्रोसेस जो मैंने बताया गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा। इसके बाद आप सभी को अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद पेमेंट में जाना होगा। पेमेंट का आप सभी का जो शॉर्टकट की इसमें दिया F5 प्रेस कीजिए, सीधा आप पेमेंट पर पहुंच गए। अब क्या करना है, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, अब उसका जो नाम है वो आप सबको लिखना पड़ेगा। नरेशन में जो लिखना चाहते हैं, यानी कि नरेशन में वो चीज लिखना है जो छोटा सा समराइज में हो ताकि समझ में आ सके। जैसे कि राम ट्रेडर्स से 10,000 नगद प्राप्त किया गया, यानी कि कोई भी अमाउंट जो प्राप्त किया गया। इसके बाद आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद से निष्कर्ष क्या उसका कंक्लूजन निकलेगा, टैली एक सुरक्षित सुविधाजनक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो व्यवसाय के लिए लेनदेन को सरल और प्रभावी बनाता है। बही खाता और जीएसटी सीखने के लिए यह शानदार विकल्प है। तो मैंने बताया कि जैसे पिछले मतलब कि यूज किए जाते थे, जैसे पहले जो काम किए जाते थे आपको कॉपी एंड पेन पर काम किए जाते थे, वही खाता बनाया जाता, पूरा डाटा को अपने हाथ से लिखा जाता था। वही ये जो सॉफ्टवेयर बनकर के आया हुआ है, इसमें आप सबको कुछ नहीं, आप सभी को पूरा बहुत सारा डाटा आप एक बार में ये रिकॉर्ड कर सकते हैं टैली प्राइम में, ये टैली ERP 9 में, ठीक है। इसके बाद से टैली का उपयोग, यूज ऑफ टैली, टैलिंग जो है आप सभी का अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए टैली का उपयोग किए जाते हैं। ज्यादातर ये जो है 100 से अधिक देशों में टैली ERP 9, टैली जो प्राइम यानी कि टैली ERP 9 का ही वर्जन है टैली प्राइम, इसका 100 से अधिक देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो रिकॉर्ड है इसको आसान बना देता है ताकि लोग इसको जो इसमें क्या करना है, यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में जैसे आएंगे, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए थे वो यहाँ से क्रिएट पाएंगे। यहाँ अकाउंटिंग मास्टर में आएंगे, लेजर में आएंगे, लेजर में आकर आप यहाँ पर लेजर बनाएंगे, लेजर बना करके आप आगे का प्रोसेस जो होगा कर सकते हैं। लेजर, बुक, करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक। अब इन्वेंट्री में आएंगे, इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, जो कि आप सबको ये मैं आगे चल करके बताऊंगा, पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट में कि टैली है क्या, तो वो सारे मैंने पीछे आप सबको बता दिए कि छोटे बड़े व्यवसाय को लेन देन के रिकॉर्ड करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए ये टैली का उपयोग किए जाते हैं, ठीक। इसके बाद से टैली का मुख्य उपयोग लेखा जोखा अकाउंटिंग से रिलेटेड, स्टॉक, इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं, जीएसटी, टैक्सेशन और वेतन जो पैरोल मैनेजमेंट होते हैं, वेतन, पैरोल और बैंकिंग ट्रांजेक्शन, वित्तीय रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लेखा जोखा जैसे कि सभी प्रकार के लेन देन का रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे कि आप सबको पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर और कंट्रा और इंटायर, ये सारे स्टेप जो हैं आप सभी को टैली प्राइम में या टैली ERP 9 में देखने को मिलते हैं। जैसे कि मानकर चलिए कि कोई भी आप सबको 50,000 रुपये देगा तो उसका कहाँ पर क्रेडिट डेबिट कीजिएगा, या क्या हुआ आप सब डेबिट करें क्रेडिट करें, ये आप सभी को अगर राइट करना है, लिखना है तो आप उसमें राइट कर सकते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री में क्या होता है, उत्पादों का स्टॉक ट्रैकिंग करना, ठीक। इन्वेंट्री रिपोर्ट जनरेट करना, जैसे कि दुकान में आप सब अगर मान कर चलो कि 50 मोबाइल लेते हैं और 5 बुक, तो स्टॉक कितना हो, टोटल 5 बुक हुआ, स्टॉक 45 अपडेट है, यानी कि अपडेट इसमें वीक के, ठीक है। 50 मोबाइल में से 5 जो मोबाइल है वो फोन बिक चुके हैं, तो स्टॉक में कितना आप सबके पास बचा, 45 बचे, तो ये स्टॉक होता है। जीएसटी एंड टैक्सेशन में क्या होता है, जीएसटी चालान, रिटर्निंग फाइल, टीडीएस और वैट का गणना, जैसे कि मान के चलो कि 10,000 का बिल है, उस पर 18% जीएसटी है तो वो बढ़ करके 1800 और हो जाएगा तो 11,800 हो जाएगा। तो ये हमारा जीएसटी और टैक्सेशन होता है। वेतन, पैरोल संबंधित कर्मचारियों का वेतन और भत्तों का हिसाब किताब, पीएफ और ईएसआई का कटौती, उदाहरण जैसे कि 20,000 सैलरी है उस पर 10% को आप सबका पीएफ की कटौती हो रही है,
तो वो आप सबको इसमें वेतन पैरोल प्रबंधन में देखने को मिलते हैं। बैंकिंग लेन देन, बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड और रिकंसिलिएशन, ऑनलाइन बैंकिंग इंटीग्रेशन, उदाहरण जैसे कि 50,000 का भुगतान दर्ज करना हो तो आप कर सकते हैं इसमें। इसके बाद वित्तीय रिपोर्टिंग, बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, स्टॉक रिपोर्ट बनाना, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना, जैसे कि वर्ष के अंत में क्या हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सारे रिपोर्ट है आप वित्तीय रिपोर्टिंग में तैयार कर सकते हैं। कंक्लूजन यानी कि इसका निष्कर्ष वही जो छोटे बड़े व्यापारियों के लिए एक जरूरी टूल होता है। तो ये टैली व्यवसाय का अत्यंत उपयोगी सॉफ्टवेयर है। इससे सभी वित्तीय और व्यवसायिक कार्यों को आसानी से प्रबंधित किए जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन, जो कि आप सबको मैंने बता दिया। तो ये इसका जो है डैशबोर्ड है। अब इसके बाद से मैं आप सबको बताऊंगा कि जो सॉफ्टवेयर है टैली प्राइम, इसको यूज करके मैं बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अल्टर करते हैं, क्रिएट में कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। इसको सबसे पहले एक टॉपिक होगा अकाउंटिंग मास्टर, इसमें ग्रुप बताएंगे ग्रुप क्या है, फिर से लेजर बताएंगे, करेंसी और बहुत सा टाइप। इन सारे चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा और साथ ही आप सभी को जो बिलिंग होता है, कैसे बिलिंग तैयार करते हैं, ये भी मैं आप सबको टैली प्राइम में बताने वाला हूँ कि किस तरह से बिल जनरेट किए जाते हैं टैली प्राइम में। तो ये सारी चीजें आप सबको टैली प्राइम में जानना होगा और इन सारे चीजों से हम लोग आगे का जो कार्य आसानी से आप सीए फर्म में ज्वाइन कर सकते हो और सीए ये सारे काम जो जीएसटी का टैक्सेशन है, ये सब का सारे काम आप लोग घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जितना बिल्कुल था टैली से संबंधित मैंने आप सबको बताया है। अगर इसमें कोई आप सभी को डाउट रहता है टैली से संबंधित, टैली ERP9 या टैली प्राइम से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसका जो भी आप सबका डाउट होगा उसका प्रयास करूंगा उसको समझाने के लिए, कि आप सबको डाउट क्लियर हो पाए। तो ये सारे इंट्रोडक्शन रहा टैली ERP9 से, टैली इंट्रोडक्शन। ये सारे अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी को मिल जाएंगे। तो आप वहां से डाउनलोड करके एक बार सारे डेटा को यानी जो पीडीएफ है इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग भी टैली ERP9 या टैली प्राइम सीखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से जुड़े रहिए, ताकि यहाँ एक्सेल और टैली प्राइम जितने भी सारे आप सभी को सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप सबको लर्निंग करने के लिए यानी सीखने के लिए जितना है, जैसे कि एक्सेल हो गया, टैली ERP9 हो गया, इसके बाद CSS हो गया, ये सारे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। फोटोशॉप भी मैं कुछ दिन में आप सबको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है। आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टैली प्राइम में कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, सारे मैनेजमेंट आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।